प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला काफी पहले कर लिया था, लेकिन उसे अब समझाया। मोदी ने कहा कि भारत के सैनिकों को वही हथियार नहीं देंगे जो पहले से 5 देशों के पास हैं। अब ये बातें डिफेंस की हैं, इसलिए पीएम ने तमाम सीक्रेट बरकरार रखते हुए जितना बताया जा सकता था उतना बताया। प्रधानमंत्री युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ सियासी युद्ध लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ रियल युद्ध के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। विश्व का नजरिया, तौर तरीके बदल रहे हैं। अब सामने सामने की लड़ाई से अधिक लड़ाई अदृश्य हो रही है, अधिक घातक हो रही है। अब हम अपनी रक्षा की नीति और रणनीति सिर्फ अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए नहीं बना सकते। अब हमें फ्यूचर चैलेंजेस को एंटीसिपेट करते हुए ही आगे कदम बढ़ाने हैं। दुश्मन अदृश्य है, दुश्मन के हथियार दिखते नहीं, दुश्मन कहां से अटैक करेगा ये भी पता नहीं। फिर भी मोदी हिंदुस्तान को तैयार कर रहे हैं। परंपरागत रूप से युद्ध 3 तरह के रण क्षेत्र में लड़ा जाता है, थल, नभ और जल में, यानी जमीन पर, हवा में और पानी में। एटॉमिक युद्ध कभी हुआ नहीं, लेकिन वो भी अगर हुआ तो इन्हीं 3 तरह की रणभूमियों में लड़ा जाएगा। मगर नरेंद्र मोदी स्पेस में भी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, साइबर स्पेस में भी वॉर के लिए रेडी हो रहे हैं और सोशल स्पेस में भी दुश्मनों को मात देने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें भारत के आत्मविश्वास को, हमारी आत्मनिर्भरता को चुनौती देने वाली ताकतों के विरुद्ध भी युद्ध तेज करना है। जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर पद को स्थापित कर रहा है, खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, अपप्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है जी। खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें, चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। राष्ट्र रक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत व्यापक है। इसलिए हर नागरिक को इसके लिए जागरूक करना ही उतना ही आवश्यक है। पिछले 1.5-2 साल में दुनिया में क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, उन सभी घटनाओं पर प्रधानमंत्री की नजर है। रूस यूक्रेन में कैसे लड़ रहा है और क्या क्या फेस कर रहा है, उसे मोदी गौर से एनालाइज कर रहे हैं। यूरोप में पावर बैलेंस के लिए रूस पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, ये भी मोदी देख रहे हैं। श्रीलंका तो एकदम पड़ोस में है। चीन ने कर्ज को कैसे हथियार में बदल दिया और श्रीलंका को गृह युद्ध के मुहाने तक धकेल दिया, इसे भी प्रधानमंत्री बारीकी से देख रहे हैं। कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं और युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे। अब ये दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। आज हर प्रकार की व्यवस्था को वेपन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर रेयर अर्थ होगी, उसको वेपन में कन्वर्ट करो। क्रूड ऑयल है, वेपन में कन्वर्ट करो। यानी पूरा विश्व का नजरिया, तौर तरीके बदल रहे हैं। बायोलॉजिकल वेपन के रूप में कोविड-19 वायरस के इस्तेमाल की चर्चा के बीच ही चीन ने रेयर अर्थ मेटल पर बड़ा डिसीजन लिया था। रेयर अर्थ मेटल में चीन का एक अधिकार है। चीन ने अचानक रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो अमेरिका, यूरोप और एशिया में
हाइब्रिड गाड़ियों, सिलिकॉन चिप्स और महंगे सेल फोन का प्रोडक्शन ठप होने की कगार पर पहुंच गया। रेयर अर्थ मेटल को चीन ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इसी तरह पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल दुश्मन देश को झुकाने के लिए किया जाने लगा है। हिंदुस्तान ने वो दौर भी देखा है जब गेहूं एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर भारत सरकार को युद्ध में हराने का प्रेशर बनाया गया था। आए दिन साइबर स्पेस में हिंदुस्तान की संप्रभुता पर हमला करने की कोशिश होती है। दुश्मन देश इंटरनेट को हथियार बनाकर मिस इन्फॉर्मेशन वॉर छेड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 3 बातों से देश को सचेत किया। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब भ्रामक सूचना। डिस इन्फॉर्मेशन मतलब झूठी बातें प्रचारित करना, जिसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। और अप्रचार यानी किसी को बदनाम करने के लिए अंट शंट बोलना और लिखना। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को फ्यूचर रेडी कर रहे हैं, इसलिए वर्ल्ड अफेयर्स पर 360 डिग्री अप्रोच रखते हैं। मोदी के विरोधी अग्निपथ स्कीम पर मोदी को घेरने के लिए बैनर और तख्तियां बना रहे हैं। मोदी उनसे बहुत आगे की सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री हवा का रुख समझते हैं, लेकिन लहरों पर भी सवारी कर लेते हैं। हमारे पूर्वज समंदर पर अपना वर्चस्व इसलिए कायम कर पाए क्योंकि उन्हें हवा की दिशा के बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। किस ऋतु में हवा की दिशा क्या होगी, कैसे हवा की दिशा के साथ आगे बढ़कर हम पड़ाव पर पहुंच सकते हैं, इसका ज्ञान हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी ताकत थी। हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक ये रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। भविष्य का युद्ध कैसा होगा, इसकी झलक मोदी ने उस दिन दिखलाई जबकि देश में सबसे बड़ा सियासी युद्ध लड़ा जा रहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।